नमस्कार। मैं नौशाद खान, आप देख रहे हैं भारत न्यूज इंडिया। आज हमारी महफिल केसरगंज तहसील में है और एक पीड़ित जो है वो नए साल से अपनी जमीन के लिए, जबकि बैनामा जमीन है, और उसी बैनामा जमीन के लिए वो नए साल से कोर्ट कचहरी थाना का चक्कर काट काट के एक पीड़ित व्यक्ति, गरीब आदमी जो है, उस गरीब में क्या ताकत होती है थाना चौकी और कोर्ट कचहरी करने का, आप तो जानते हैं। और मैं उसी से बात कराऊंगा। भैया आप इधर आ जाइए थोड़ा। और उसी से बात कराऊंगी। दबंगों के द्वारा जो इनकी जमीनों को कब्जा किया है, जमीन बैनामा इन्होंने लिया था और दबंगों के द्वारा 19 साल हो गए, अभी तक इस जमीन का कोई निस्तारण नहीं हुआ है और वो दबंगों के द्वारा कब्जा नहीं दिया जा रहा है। दबंग ने इनको कब्जा करके रखे इनकी जमीन को। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले, ग्राम पंचायत क्या है, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले आप भैया बताइए, आपका नाम क्या है? सबसे पहले मेरा नाम माधोराम यादव, ग्राम मुकला, पोस्ट सुतौली, कैसरगंज, बहराइच से है जी। इस मामले पे आप जो इस जमीन को, ये पहले कागज दिखा दीजिए थोड़ा करीब करके। ये इनकी बैनामा का कागज है जो 19 साल हो गए बैनामा का, अभी तक इनको कब्जा नहीं दिया गया। दबंगों के द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता है, सताया जाता है और धमकी भी दिया जाता है और इन्हीं के आरोप लगा रहे हैं। और भैया और क्या इसमें क्या क्या होता है भैया? कितने साल हुआ आपका बैनामा से? 2006 में हमने लिया था जी। हरीश कुमार सिंह से, अपने गांव के हैं। और 2017 में हम बंटवारा हिस्सा एसडीएम कोर्ट पे कैसरगंज दायर किए थे जी। आज तक के वो बंटवारा हिस्सा चल रहा है, तारीख पर तारीख मिल रही है, बहुत परेशान है जी। और कोई जो हम ये जिला अधिकारी महोदय को ये दरखास्त 3 बार हम दिए हैं जी। अभी तक वहां से भी कोई हमको जो है। अच्छा, इसका दरखास्त आप कितने बार दे चुके, कितने बार कोर्ट कचहरी का चक्कर आप काट चुके हैं? 2017 से काट रहे हैं जी। कोई निस्तारण या कोई संज्ञान में नहीं लिया गया? संज्ञान में नहीं लिया तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो 116 बंटवारा हिस्सा है, माननीय उप जिलाधिकारी कैसरगंज एसडीएम साहब से ये बंटवारा हिस्सा शीघ्र निस्तारण किया जाए और हमारी जमीन जो है वो हमको दिलाया जाए। जी। हमारे पास बैनामा है, पेपर है और खसरा है, खतौनी है। अच्छा, ये बताइए, उप जिलाधिकारी कैसरगंज में जब आप गए, हाँ, तो उनके द्वारा क्या आपको आश्वासन दिया गया था? उन्होंने कहा, ये बीच में थोड़ा वकील लोग हड़ताल कर रखे थे जी, उस टाइम की बात है, सितंबर अक्टूबर में जी। तो वो बोले कि जब ये स्ट्राइक खत्म होगी तब आना, तो कुछ करेंगे जी। तब से हमें 3-4 महीना तो हो ही गया स्ट्राइक खत्म हुए, तब से मुझे वो तारीख पे तारीख मिल रहा है। तो फिर जब अभी एसडीएम साहब के पास कब गए थे आप? वही सितंबर अक्टूबर में गया अभी था। नहीं गए थे? अभी तो नहीं गए थे। तो अभी एक बार आप जाना चाहिए कि उन्होंने संज्ञान में क्या लिए, एक बार तो बताना चाहिए। अब जब वो बोले, ये दरखास्त लेके गए, तो हमने अपनी पूरी बात रखी जी। तो वो एसडीएम साहब बोले कि पहले कब्जा लिया जाता है, उसके बाद बैनामा कराया जाता है। अच्छा, जो आप जिस जमीन को जिससे लिए तो उसका नाम क्या है? हरीश कुमार सिंह। हरीश को। और ये कब्जा कौन कर रखा है? उनके बड़े भाई इंद्र बहादुर सिंह दबंग बल पर वो कब्जा कर रखे हैं। वो आपकी जमीन, आपके पट्टा आपके नाम से है? हमारे नाम से। और वो जमीन को खाली नहीं किया जा रहा? खाली नहीं किया जा रहा है। जब भी जोतने आते हैं वो आबादी से मिला हुआ जी नंबर है और लेखपाल उनको बता रखे हैं कि 4 बिस्वा का ये नंबर है जी। और 3 नंबर से हम 5 बिस्वा खरीदे हैं, हमारे दरवाजे के एकदम सामने है जी। तो लेखपाल बता रखे हैं, तब भी वो नहीं छोड़ते हैं जी। तो जैसे जब वो नंबर तो जोते हैं जो आबादी है। नेकपाल का जो ये रिपोर्ट है आप दिखाए हैं, हाँ। वो नेकपाल किस विषय पे रिपोर्ट लगाए और किस विषय पे रिपोर्ट लगा रहे हैं नेकपाल? आपको वहाँ जाते हैं नेकपाल, आपकी कुछ सहायता करते हैं या संज्ञान में नेकपाल साहब लेते हैं इस बात को? कहाँ लेते हैं, रिपोर्ट लगा देते हैं। हाँ, रिपोर्ट में क्या लगा देते हैं? और रिपोर्ट में ये लगाए हैं भैया, जो तो जूम करके आप ले लीजिए थोड़ा ऊपर करके। ये नेकपाल साहब की रिपोर्ट है। हाँ, और है, दिखाता हूँ। और यहाँ से 19 साल से बेचारे दौड़ रहे हैं, कहीं भी नहीं सुनवाई हो, जबकि इनका नंबर है, इन्होंने बैनामा कराया था, बैनामे की कागज है। और ये है नेकपाल की रिपोर्ट, पकड़िए। ये नेकपाल की रिपोर्ट, आप पकड़े रहिए इसको कायदे से। ये नेकपाल की रिपोर्ट है, जिन्होंने नेकपाल ने रिपोर्ट लगाते हैं बैनामे की जमीन में और नेकपाल के द्वारा इन्होंने आरोप लगाते हैं कि नेकपाल गलत रिपोर्ट लगाते हैं। जी भैया? हाँ, लेखपाल लगा देते हैं गलत। अब इसमें लिखे हैं लेखपाल साहब की 18 वर्ष बैनामा द्वारा किया गया विवादित भूमि विक्रेता कब्जा ग्रामवासियों ने नहीं बताया जी। तो कौन ग्रामवासी ना बताए कि इनका बैनामा नहीं है? जी बिल्कुल। तो नेकपाल से आपकी बात हुई? हाँ, लेखपाल से तो बराबर बात होती है। तो नेकपाल रिपोर्ट के बारे में क्या बताए? लेखपाल कहते हैं कि मुझे पक्का आदेश दो, तब मैं पैमाइश करूंगा। तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, मानिए एसडीएम कोर्ट जो है वो करेगी,
तो आप ये प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहते हैं? हम सारे अधिकारी, जैसे माननीय जिलाधिकारी महोदय से जी। और उप जिलाधिकारी कैसरगंज से सबसे निवेदन करता हूं कि हमारा जमीन जो है उसको हमें दिलाया जाए और जो हमारा मुकदमा है शीघ्र निस्तारण किया जाए जी। और आदेश दिया जाए कि पैमाइश होकर के हमें कब्जा दिलाया जाए फोर सहित। जी। तभी मिलेगा मेरे को जी। फोर सहित। तो दोस्तों, एक गरीब आदमी जो आज के दौर में 19 साल से कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर परेशान आज हुआ, मीडिया के द्वारा, इस चैनल के माध्यम से द्वारा जिन्होंने आवाज उठाने का प्रयास किया है और ऊंचे अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और उच्च अधिकारी से एक गरीब आदमी, पीड़ित आदमी जो आपके न्याय की गुहार लगा रहा है दबंगों के द्वारा परेशान होकर, तो ये आज संज्ञान में लेना चाहिए। एक गरीब आदमी जिस तरह से परेशान होकर, और इनकी ही जमीन है और इनके पट्टा की इनका नाम है और इनके का कब्जा नहीं दिया जा रहा है दबंगों के द्वारा, तो सोचने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश ऐसे देश में जहां योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी कहते हैं उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त सरकार है, तो यहाँ गुंडा भरे पड़े हैं और दबंगई के द्वारा इनकी जमीन को कब्जा नहीं दिया रहा। अच्छा, ये बताइए, कभी आपसे लड़ाई झगड़ा मारपीट? लड़ाई झगड़ा नहीं किया आज तक के। हम सहूलियतन में उनसे कई बार बोले भैया जी हमारा 5 बिस्वा है, हमें चलो जहाँ हमारा घर के सामने है उतनी हमारी बरा दो, बाकी आप जोते बोए हो कोई बात नहीं। बहुत सहूलियतन से हाथ पांव जोड़ करके तमाम विनती करके लेकिन वो कहते हैं कि जहाँ हो तहाँ जोत लो। और आबादी की जमीन जो जोते हैं 4 बिस्वा का नंबर है, उसमें आबादी की जमीन जो जोत रखे हैं, तो जब भी जोतने आते हैं हैरो लगा के पूरा जो आबादी है वो भी जोत लेते हैं। जब हम उनसे कुछ कहते हैं कि भैया जितना नंबर है उतने जोतो, तो वो धमकाते हुए क्या क्या धमकी देते हैं? धमकी देते हैं, कहते हैं कि जहाँ जमीन हो तहाँ जाके ले लो, पैमाइश करा लो, हमारा यहाँ नंबर है तो जहाँ आपका नंबर है वहाँ हमारा भी तो नंबर है जी। और आबादी जो है वो जोतने बोने के लिए नहीं होती है, आबादी होती है गुजर बसर के लिए जी। तो ये चीज सारे अधिकारियों को देखना चाहिए कि आबादी में जो गुजर बसर कर रहा है। कोई उच्च अधिकारी एसडीएम के द्वारा जी किसी को भेजा गया था वहाँ देखने के लिए, यार कुछ सिर्फ लेखपाल गए थे, बाकी क्यों नहीं गए। हम 3 बार माननीय जिला अधिकारी के पास गए हैं, आज तक कोई विवेचना करने नहीं आया है जी। घर पे सारी रिपोर्ट लगा दी। मतलब नेकपाल इसमें आपका ये रिपोर्ट से कंडम करते हैं जी। इस रिपोर्ट को आपके खिलाफ ये रिपोर्ट लगाते हैं? हाँ, लगा देते हैं नेकपाल साहब। हाँ। अच्छा, तो नेकपाल की शिकायत आप कहीं नहीं किए? कहीं नहीं किए हैं। अच्छा, ये तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कहीं नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था जी। तो दोस्तों, आप लोग सुन लिए हैं, ये जिससे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रधानमंत्री मोदी और ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके एक पीड़ित गरीब आदमी की आवाज पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।